गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये है विंटर की ठंडी ठंडी मॉर्निंग और धूप का पता नहीं होता है। और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी काम करने में, क्योंकि जैसे वो नीचे वाले फ्लोर पे हाथ से पोछा लगाना होता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने कपड़े मशीन में ही सबके लगा दिए। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ जो कि यश को बिल्कुल नहीं पसंद आने वाली चीज़। जो भी घर में है वो सारा कुछ इसमें डालूँगी। ये गाजर और उसके बाद शिमला मिर्च, बीन्स भी रखे हुए मैंने, जो कि बीन्स मुझे लगता है कि सारे बच्चों का दुश्मन होता है तो मैं बना रही हूँ, ओट्स बना रही हूँ। ओट्स में भी ये होता है ना कि अगर सिंपल तरीके से बनाए, मतलब बिना सब्जियों के, तो टेस्ट उसका थोड़ा अलग आता है। तो चलिए मैं फटाफट से सब्जियों को चॉप कर लूँ। और ये टमाटर और बीन्स को भी मैं अच्छी तरीके से चॉप कर लेती हूँ। और मैंने इसको इसके ऊपर इसलिए डाल के छोड़ दिया था क्योंकि यश किचन में आ गया था। फिर मैंने उसको किचन से निकाला किसी बहाने, फिर मैंने इसमें बनाना शुरू किया। तो थोड़ा सा घी लेके इन सबको डाल दिया अच्छी तरीके से। नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, जैसे सब्जी हम बनाते हैं वैसे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर वगैरह डाल दूँगी। और चाहे तो चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं। तो बस ये सुबह का, वैसे भी जैसे मैंने यश को बोला था ओट्स, उसको पता नहीं सुबह उठता है उसके मतलब कहेगा छोले भटूरे बनाओ, बर्गर बनाओ। जो कि सुबह मतलब सोच के ये लगता है, डर लगता है कि यार छोले भटूरे मतलब कौन बनाएगा सुबह सुबह। तो खैर ये मसाले के डिब्बे इसमें मैंने सबको भर लिया। ये जो है क्या बोलते हैं इसको, जिसमें बहुत सारे रहते हैं। तो अब थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ। सारे मसाले डाल दिए मैंने। सब्जी तो ऑलमोस्ट पकी हुई थी। अब इसमें ओट्स डालूँगी। तो ओट्स मेरे पास जो है 2 तरह के हैं। और ये दाल मैं भिगो रही हूँ दिन के खाने के लिए, चने की दाल। तो इसको पहले भिगो देती हूँ तो जल्दी बन जाएगा। और ये थोड़े से रोल्ड ओट्स हैं, ये थोड़े से थिक होते हैं। और उसके बाद जो दूसरे नॉर्मल ओट्स आते हैं वो डालूंगी। इसको 1-2 मिनट मैंने ऐसे ही चला दिया इसमें, क्योंकि वो थोड़े थिक होते हैं। उसके बाद ये वाला ओट्स डाला। फिर 1-2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, क्योंकि जब हम इसे भून लेते हैं ना तो ओट्स का जो चिपचिपापन आता है ना, जो खाने में अजीब सा लगता है, वो नहीं आता। और भूनने के बाद इसमें अच्छी खुशबू भी आ जाती है। उसके बाद पानी डाल के इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो बस हो चुका। अब इसको मैंने ढक दिया। और ये जब तक अच्छी तरीके से उबल गया, तो कंसिस्टेंसी चाहे हम इसकी थोड़ी सी पतली रख सकते हैं या थोड़ा इसे थिक भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कैसा अच्छा लगता है। और एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा तैयार हो गया। चलिए अब मैं आपको कुछ खास चीज़ें दिखाती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद लंच बनाने तक का जो समय होता है उसमें काफ़ी गैप रहता है। तो उस बीच में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ। और अभी मुझे कपड़े भी फैलाने हैं ऊपर। खैर अभी कपड़े हुए नहीं है मशीन में। तो चलिए मैं फटाफट से आपको चीज़ें दिखाती हूँ। जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो हम सब के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं। खास करके उन लेडीज़ के लिए जिनको पार्लर जाने का टाइम नहीं मिलता, या अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि पूरे दिन तो हम घर के पीछे ही लगे रहते हैं ना, कि घर में ये सही हो जाए, वो सही हो जाए, घर के लोग सही से रहें। तो उसी चक्कर में हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं और ईजी टू यूज़ हैं। तो चलिए 1 बाय 1 दिखाती हूँ। और इनमें से कुछ चीज़ें तो मैं पहले से ही यूज़ कर रही हूँ और कुछ अभी नई ली हैं। तो सबसे पहला ये है हमारा अगारो का रोज़ क्वार्ट्ज फेस रोलर विथ गुआशा। और इसमें फेशियल रोलर किट है ये। और इसमें हमें वारंटी कार्ड मिल जाएगा। इस टाइप का ये हमें पाउच मिल जाएगा, जिसमें हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल और इसका ऑथेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो इस किट में हमें ये 4 चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहला है ये रोलर, फेस रोलर। और ये सारा रोज़ क्वार्ट्ज से बना हुआ है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है जो कि हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है और फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है। इसको नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से यूज़ करना है हमें। और इसको यूज़ करने से पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र या ऑयल वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ऑल ओवर फेस हमें यूज़ करना है। इसको फेस पे, नेक पे हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से निकाल के इसका हेड हम चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ईजिली चेंज हो जाता है इसका हेड। उसके बाद हम ये दूसरा हेड लगाएंगे। और ये वाला जैसे स्किन पे बहुत ज़्यादा पफीनेस है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल्ड वाइब्रेटिंग टेक्नोलॉजी, जिससे कि जो भी सीरम या मॉइस्चराइज़र हम लगाते हैं इसको यूज़ करने से पहले, वो अच्छी तरीके से स्किन में पेनिट्रेट होता है और स्किन को टाइटन करता है, स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि स्किन पे ग्लो आता है। उसके बाद जो है अगला मसाज हेड, ये हमारा, ये भी रोज़ क्वार्ट्ज स्टोन का है। तो इसको भी हम इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। ये रोलर अंडर आइज़ की पफीनेस को ईजिली रिड्यूस कर देता है अगर इसे रेगुलर हम यूज़ करें तो। उसके बाद हमें मिला है ये गुआशा। तो इसको हम यूज़ करेंगे और इसको तो मैं खास करके जॉ लाइन के लिए यूज़ करूँगी,
कि बहुत ज़्यादा बिना मेहनत किए, बिना एक्सरसाइज के अगर आप जॉ लाइन शार्प चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी फेस के पफीनेस को हटाता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स को रिड्यूस करता है। इससे जॉ लाइन काफ़ी अच्छी शेप आ जाती है अगर हम इसे रेगुलर यूज़ करते हैं। तो इसको आप नेक वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रोलर्स मुझे तो काफ़ी यूज़फुल लगे, और इसमें जो वाइब्रेशन है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। और इस तरीके से जैसे मैं जॉ लाइन शार्प कर रही हूँ और इसमें इस तरह से एक सेल डलती है, इसको हम बैक साइड से ओपन करके इसमें सेल लगाएंगे और इसको बस हमें इस तरीके से क्लोज़ करना है। बहुत इजी टू यूज़ है ये। और इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे तो ऑन होगा, और फिर इसी को हम फिर से वापस से घुमा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। ऑन ऑफ यहीं से है। तो अगारो का इलेक्ट्रिक रोज़ क्वाड फेस रोलर यूज़ करना बहुत आसान है। रेगुलर यूज़ से आपको स्किन में विजिबल चेंज दिखेगा। नेक्स्ट अगारो का ही प्रोडक्ट है ये भी, और ये है अगारो फेशियल हेयर रिमूवर, जो कि इलेक्ट्रिक है, पेनलेस है, और इसमें आपके जैसे कि फेशियल हेयर है उनको आप बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। इधर से इसका ऑन ऑफ का बटन है, इसको यूज़ करना बहुत इजी है, और पार्लर जाने का टाइम नहीं रहता, तो घर पे आप बहुत इजीली फेस के जो भी हेयर्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे मेरा फेस पे उतने हेयर है ही नहीं, बस अपर लिप्स थोड़ा बहुत है, और वो भी बहुत ज़्यादा आसानी से इसमें रिमूव हो गया, जबकि पार्लर में तो काफ़ी दर्द होता है थ्रेडिंग में। कुछ ही सेकंड में मैंने जो अपर लिप्स के हेयर थे उनको रिमूव कर लिया बिना किसी पेन के। इसको आप फेस पे जो आपके हेयर हैं, अनवांटेड हेयर, उनको रिमूव कर सकते हैं, आईब्रो के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3D फ्लोटिंग हेड है, प्रिसीजन स्मूथ फिनिश है, जिसकी वजह से अपर लिप्स, चिन, आईब्रोज वगैरह को आप आराम से जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको रिमूव कर सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे, और इसमें इस तरह से बैटरी लगती है। जब बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, और सिंपली हमें इसको इधर से लगा देना है। और इजी टू यूज़ है, इजी टू कैरी है। सबसे अच्छी बात है छोटा है, पोर्टेबल है, आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और इसके साथ हमें एक ब्रश मिला है जो कि इसको क्लीन कर सकते हैं। इसको मैंने ओपन किया, बहुत ईजिली ओपन हो जाता है। इस तरीके से हमें इसे क्लीन करना है, और उसके बाद हमने इसका जो हेड है वो हमने इसमें अटैच कर दिया। कई बार ऐसा होता है ना, हमें पार्लर जाने का टाइम नहीं मिल पाता, या कभी अचानक से हमें कहीं जाना होता है, तो उस केस में बहुत यूज़फुल है, और वैसे भी आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है अगारो का ये टीथ वाइटनिंग किट। तो इसमें हमें मिला है एक यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड और शेड कार्ड। तो चलिए हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ब्लू LED लाइट का ये किट मिला है, और उसके नीचे है 14 पीस स्ट्रिप्स हैं जो कि हमें दांतों में लगाना है। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो ये ब्लू LED लाइट है, इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे थोड़ी देर तक। प्रेस नहीं करना, हमें बस फिंगर रखना है, तो ये ऑन हो जाएगी और उसी तरीके से ऑफ़ होगी। और उसके बाद मैग्नेटिक चार्जर है, इसके बैक साइड में इस तरीके से हमें लगाना है, और इसको आप चार्ज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें साफ़ और सूखे हुए दांतों पे ये जो स्ट्रिप्स मिले हैं वो हमें लगाना है। तो उसमें से एक स्ट्रिप मैं निकाल रही हूँ। इसमें हमें 2 पीस मिले हैं। तो जो छोटा वाला स्ट्रिप है वो हमें नीचे वाले दांतों पे लगाना है, और जो लंबा वाला है वो हमें ऊपर वाले दांतों पे लगाना है। और गम्स पे कोशिश करनी चाहिए ना लगे, और ये दांतों के ऊपर हमने लगाना है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमें अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दिया, मतलब टोटल दांतों पे ही लगाइए इस तरीके से। उसके बाद सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला स्ट्रिप है वो ऊपर वाले दांतों पे लगा लिया मैंने। उसके बाद ये लाइट मैंने इस तरीके से दोनों दांतों के बीच में रखा, इसको ऑन कर लिया, और इसे बस 10 मिनट रखना है। उसके बाद हमें जो स्ट्रिप्स हैं वो निकाल के और पानी से दांतों को साफ़ कर लेना है। और मुझे अपने दांतों में विजिबल चेंज लग रहा है, और अगर आपको इंस्टेंट वाइटनिंग चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, मुझे अपने दांतों में विजिबल चेंज लग रहा है। और उसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है जो कि मुझे लगता है कि बहुत लोगों का फेवरेट होगा, ये अगारो का हेयर वॉल्यूमाइज़र। तो ये तो मैं बहुत पहले से भी यूज़ कर रही हूँ, और इसमें जो है सिरामिक टर्मोलाइन कोटिंग ब्रश हेड है, उसके अलावा 3 हीट एंड 2 स्पीड सेटिंग है, एक्टिवेटेड चारकोल ब्रिशल्स हैं, और 24 कैरेट गोल्ड स्टाइलिंग सरफेस है, और एंटी स्केल्डिंग टिप है। आयोनिक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसकी वजह से बालों में फिज़ नहीं होता। और इस तरीके से हम इसे थोड़े से गीले बालों पे, मतलब जैसे कि हल्के हल्के से गीले टाइप के बाल होते हैं उस पर यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो सूखे बालों पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टाइल करने के लिए चाहिए तो जैसे कि हम ड्रायर यूज़ करते हैं तो उसमें हमें पहले ड्रायर चलाओ फिर उसके बाद हेयर स्टाइलर यूज़ करना पड़ता है। इसमें एक ही से दोनों काम हो जाता है, और इससे हम वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं बालों में, आप देख सकते हैं। और साथ ही इसमें हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है जिससे कि हमारे बाल डैमेज नहीं होते। और उसके बाद मैं आपको अभी छोटे बालों में भी यूज़ करके बता देती हूँ। तो
इसको मैं जैसे मेरे बाल हैं उसमें आधे स्ट्रेटनिंग वाले बाल बचे हुए हैं, आधे नए बाल हैं, तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने मैनेज कर लिया। तो ये प्रोडक्ट मुझे लगता है सबके लिए बहुत यूज़फुल है, ख़ास करके सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा, जबकि बाल नहीं सूखते रहते। उसके बाद जो हमारा है अगला, अगारो का फेशियल स्क्रबर स्पैटुला। तो ये जो है इसमें 4 मोड्स हैं, इसमें क्लीनिंग है, लिफ्टिंग है, आयन प्लस, आयन माइनस मोड है। 4 मोड्स हैं और ऊपर वाले बटन से ही ऑन ऑफ होता है। उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑन होगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑफ होगा। बाकी सारे ऑप्शंस भी इसी बटन को प्रेस करके आएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसके साथ हमें क्या क्या मिला है। इसके साथ हमें 2 ये इस टाइप के स्क्रबर पैड्स मिले हैं जो हम इन्हें अटैच कर सकते हैं स्पैचुला के हेड में, और साथ में चार्जर है जिसे कि आप चार्ज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और सिलिकॉन के जो ये हेड्स मिले हैं वो हम लगा सकते हैं, अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप नॉर्मल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। क्लीनिंग मोड सबसे पहले हम यूज़ करेंगे। उसके लिए फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा फेस हमें मॉइस्ट रखना है, और ये अंदर की तरफ स्पैचुला का हेड होगा, इस तरीके से हमें क्लीनिंग करनी है। और ये जो हमारे फेस के जो डेड स्किन वगैरह होता है उनको निकालने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद लिफ्टिंग मोड के लिए हमने मॉइस्चराइज़र लगाया, और स्पैचुला का जो हेड है वो ऊपर की तरफ है, और इसको हम मॉइस्चराइज़र वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे स्किन की जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी 24,000 वाइब्रेशन पर मिनट है, जो कि हमारे स्किन पे अगर ब्लैक हेड्स हैं, ऑयल है, क्लॉग्ड पोर्स हैं या डेड स्किन है उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। और उसके बाद अब मैं टोनर लगा रही हूँ क्योंकि मैं आयन प्लस मोड यूज़ कर रही हूँ, और इसमें स्पैचुला का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगा। अगारो का ये जो स्किन स्क्रबर है वाटर बेस्ड एक्सफोलिएशन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है कि हमारे स्किन पे कोई मेकअप रेजिड्यू या कोई डर्ट है वो आराम से निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं स्पैचुला के ऊपर। और इसको मैं कॉटन से वाइप कर लूँगी या किसी टॉवल से वाइप कर लूँगी। इसको पानी से नहीं वॉश करना है, वाइप करना है कपड़े से। और उसके बाद मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ आयन माइनस मोड। इसमें स्पैचुला का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ, ये हमारी स्किन को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में, और हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है। इन शॉर्ट हमारी एज थोड़ी सी कम लगने लग जाती है, और इसको कैरी करना बहुत ईजी है। ये जो मैंने आपको अगारो के प्रोडक्ट्स दिखाए हैं इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे का काम निपटा लूँ। तो चलिए मैंने आपको चीज़ें तो दिखा दी जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं, बिना पार्लर गए हम अच्छे बन के रह सकते हैं। और अब मैं आई हूँ छत पे कपड़े फैलाने, और मैं वेट कर रही हूँ धूप का, क्योंकि वैसे आजकल थोड़ी लेट से धूप आती है। तो खैर धूप को जब आना होगा आ जाएगी, तब तक मैं अपना जो काम है वो कपड़े फैला लेती हूँ। और कमल जी के शूज़ ये 3 दिन से सूख रहे हैं, ये सूखे ही नहीं है, धूप आती है तो भी नहीं सूखते हैं। और एक्चुअली एक काम हमारा पेंडिंग पड़ा था काफ़ी दिनों से, क्योंकि मैंने मिट्टी मंगाई थी और उसको पौधों में डालना था। तो किसी दिन मंगलवार हो जाता था तभी मैं मना कर देती थी, किसी दिन कोई दिन। तो फिर मैंने कहा कि आज आप वो काम कर लो। और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि कोई काम ऐसा होता है जब तक हमारे सर पे ना चढ़े ना कोई, तो हम नहीं करते। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई काम ऐसे मैं छोड़ देती हूँ कि जब तक कोई एकदम सर पे चढ़ के ना बोले कि हाँ करो करो, तब तक नहीं करती हूँ। उसी तरीके से कमल जी को इस बार आलस आ रहा था, और ये मिट्टी हमारे पास पहले की थी, तो ये जो हमने मंगवाई थी यहाँ से, और ये मैंने अभी ऑनलाइन मंगवाई है 25 किलो की। ये 600 रुपये की पड़ी है मुझे, 599 की, 1 रुपये कम। ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगाई है। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, खाद वाद जैसी मिट्टी है। तो ये मैंने इसलिए मंगवाई है क्योंकि जो कमल जी है ना, ये जितने भी हमारे जैसे कि फल के छिलके हो गए या कोई सब्ज़ी थोड़ी ख़राब हुई, कच्ची सब्ज़ी, उसको पौधों में डायरेक्ट डाल देते हैं। मैं उनको कितना भी मना करती हूँ कि या तो मिट्टी के अंदर डालो या इसको मैं छोटा करके डालूँ, नहीं वो ऐसे ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से स्मेल आने लगी थी। और ये नीचे कोरियर वाला आया तो यश भाग के गया कोरियर लेने, और ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ ऊपर से। उसके पैकेट के अंदर कितने कोरियर थे वो भी यहाँ से काउंट हो जाते हैं। और ये मैंने कहा कि आज ये काम कंप्लीट हो जाए तो सही रहेगा, नहीं तो डेली आज का कल, कल का परसों, ऐसे होता जा रहा है। और ये मिट्टी डाल देने से वो स्मेल हट जाएगी। और ये जो है मधुमक्खी, इसको ये सांस कैसे ले रही है इसको मैंने जूम करा है इसलिए ऐसे दिख रही है। ये बहुत छोटी सी मधुमक्खी है, जो नॉर्मल मधुमक्खी होती है उससे भी बहुत छोटी है ये। और मतलब छत पे ऐसा हो जाता है ना, कई बार हवा चलती थी बहुत ही अजीब सी स्मेल आती थी, जैसे सड़े हुए फल वगैरह की स्मेल आती है वैसी। क्योंकि कमल जी क्या करते थे ना, कई बार ऐसा होता था कोई फल बहुत दिन हो जाते थे तो पूरा का पूरा एज इट इज़ वो जाके पौधों की जड़ों में डाल आते थे। उससे जैसे कि गुलाब वगैरह है उनमें काफ़ी अच्छे कलियाँ वगैरह अच्छी आ गई हैं, लेकिन वही है स्मेल की वजह से दिक्कत होती थी। और उसके बाद ये जो पौधा है इसमें तो पहले ही मिट्टी बहुत भरी हुई है, ये बहुत पुराना पौधा है। ये मुझे लगता है जब हमने घर लिया था 14 साल से ऊपर हो चुके हैं इस पौधे को।
हाँ, ये तब का ही होगा, हमने सबसे पहले ये ख़रीदा था। इसके साथ वाले पौधे जो बहुत बड़े हो गए थे वो हमें हटाना पड़ा क्योंकि गमला भी उतना बड़ा नहीं था। और ये फिर जो बालकनी वगैरह में भी कमल जी डाल देते हैं ना ऐसे ही, तो मैंने कहा बालकनी में भी डाल दो। और ये पौधों पे इतनी धूल चढ़ी हुई है। खैर अभी तो आसपास वालों सबके पौधों पे ऐसे ही हाल है क्योंकि यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसकी वजह से। बाकी बालकनी में जो झाड़ू पोछा ये मेरा काम है, झाड़ू तो नहीं लगाती, पोछा ही लगाती हूँ। बाकी जो पौधों को साफ़ करना ये कमल जी का है, तो ये इसलिए उनका काम है। और ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है। उसके बाद अब मैं आ चुकी हूँ अपना किचन में खाना बनाने। तो खाने में बना रही हूँ ज़्यादा कुछ नहीं, चने की दाल और पुलाव और सब्जी। इसमें मैंने लिए हैं खड़े गरम मसाले, और इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले और जो नॉर्मल होता है ये जीरा और लाल मिर्च, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी। और इसमें नमक नहीं डालूँगी मैं, नमक बिल्कुल बाद में, नहीं तो वो बिल्कुल ही ना वो हलवा जैसी सब्ज़ी बन जाएगी। और उसके बाद मैंने चने की दाल को थोड़ा सा ऑयल और नमक और हल्दी वगैरह डाल के बंद कर दिया है। और इसमें तड़का अलग से लगाऊंगी इसलिए। और इसमें मैंने खड़े गरम मसाले डाले हैं। मसालों को अच्छी तरीके से भुनने के बाद फिर घी डालूंगी, ताकि जो खुशबू आ जाती है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी, सिंपल मटर डाल के ही बनाऊँगी मैं। और ये मैंने घी डाल दिया और मटर छील लिए थे मैंने। और अभी तो ठंड में ऐसा लगता है ना कि दिन का तो खाना बना लो, और रात का खाना तो ऐसा लगता है कि 5 बजे 4 बजे ही खा के सो जा, क्योंकि इतनी ठंड हो जाती है। और खैर मैं तो दिल्ली में हूँ इसलिए ठंड है, और कई जगह ऐसी होती है जहाँ ठंड नहीं होगी तो उन लोगों को लग रहा होगा ये क्या बोल रही है यार। जैसे मुंबई वगैरह वालों को देखती हूँ मैं कई बार, तो वो स्वेटर भी नहीं पहने होते, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल कपड़ों में। तो खैर इमेजिन करना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो कभी मुंबई गई नहीं हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं गई हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है। और ये सब्ज़ी में धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, जो भी पाउडर आपके घर में हो सब पाउडर डाल दीजिए। तो बस इसको थोड़ा सा चला के इसके बाद ढक दूँगी और ये पकती रहेगी। इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला है। तो चलिए अब दाल हमारी बन चुकी है। दाल का तड़का, इसमें खड़े गरम मसाले, और उसके बाद जो हमारा पास बेसिक मसाले होते हैं जैसे तेज पत्ता हो गया, लाल मिर्च हो गई, ये सब मैंने डाल दिया, थोड़ा और जीरा डाल दिया। उसके बाद इसको मसालों को भूनने के बाद फिर इसमें ऑयल डालूंगी, इससे खुशबू बढ़ जाती है। क्योंकि ये कमल जी ने मुझे बताया, क्योंकि एक दिन वो कुछ बना रहे थे तो उन्होंने मुझे, मतलब मैंने उनको देख लिया तो फिर मैंने उनकी रेसिपी चोरी कर ली। उसके बाद ये हींग की खुशबू तो भी ठंड में और ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने टमाटर काट के रखे थे और ये अदरक ग्रेट करके डाल रही हूँ। इसमें मैं प्याज लहसुन नहीं डाल रही हूँ, चाहे तो प्याज लहसुन भी डाल देंगे तो अलग टेस्ट हो जाएगा, इस तरीके से भी बना सकते हैं। उसके बाद नमक, धनिया पाउडर, हल्दी थोड़ी इसलिए डाल रही हूँ इसमें क्योंकि टमाटर में डाल रही हूँ, क्योंकि दाल में तो मैंने दाल के हिसाब से डाली थी ना। और नमक टमाटर के हिसाब से ही डालना है क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमक डला हुआ है। बस इसको चलाते जाना है। और इधर ये वाली सब्ज़ी हमारी बन गई है। चलिए ये बस काली मिर्च डाल देती हूँ। तो बस ये इसको बस हमें थोड़ा चलाना है, और उसके बाद जब इसमें खुशबू आने लग जाएगी तो फिर इसमें हम दाल डाल देंगे। और ये कश्मीरी मिर्च डाली है थोड़ी सी कलर के लिए, ताकि थोड़ा सा देखने में और ज़्यादा वो तीखी लगे मतलब दिखावे की मिर्ची। तो बस इसको मैंने 5 मिनट के लिए दाल को और उबालना है। और इसमें ये सब्ज़ी हमारी लगभग बन चुकी है। इसमें नमक डाल के चला के 2 मिनट के लिए इसको बंद कर देना है। सारा खाना ऑलमोस्ट बन चुका है। और दाल में बस अब थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, पाउडर पिसा हुआ घर का। और इधर मैंने सलाद भी काट लिया, टमाटर, गाजर। खीरा तो काटने की हिम्मत ही नहीं है यार, एक आध खीरा पड़ा था वो जाके कमल जी ने पौधों को खिला दिया क्योंकि इतनी ठंड है ना, खीरा देख के ऐसे ही लगता है कि जम जाएंगे। सब्जी वब्जी बन चुकी है और बस अब इनको सर्व करूँगी मैं। और दाल में खुशबू भी अच्छी आ रही है और सही दाल बन गई है यार। ठंड में तो ऐसा लगता है ना कि खाना मतलब बना लो जैसे तैसे, लेकिन उसके बाद बर्तन धोना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। खैर जिन लोगों के यहाँ ठंड नहीं पड़ी होगी उनको नहीं पता चल रहा होगा। और ये हमारा आज का लंच तैयार है फ्रेंड्स। और अब मैं सोने की तैयारी कर चुकी हूँ, पूरा स्वेटर वेटर सब पहन लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं बार बार नीचे इसलिए देख रही हूँ, मैं कुछ चीज़ दिखानी है आपको। ये आज मैं जाके शाम को लेके आई थी क्योंकि आज दिन में बहुत देर तक लाइट चली गई थी। फिर मैंने सोचा लाइट गई थी कि क्या काम करूँ, फिर मैंने ये काम करा। ये एक्चुअली मैंने सूट सिलवाया था, ये वुलन सूट, क्योंकि मैं ना रेडीमेड पहन के ना कई बार ये लगता है ना कि सिलवाया हुआ पहनो और सलवार के साथ। तो ये मैंने सिलवाया था लेकिन थोड़ा सा ये फिट का हो रहा था इशू, तो फिर मैंने इसको फिर से दिया था। अब देखती हूँ
बनने के बाद कैसा बना है। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल सिलवाया है। ये है कुर्ता, ये वुलन है, जो वो कपड़ा नहीं होता यार, पश्मीना या क्या होता है, ये है। तो ये मैं इसको अभी जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में इसको थोड़ा सा खंगाल के और ड्राई कर लूँगी। कमल जी तो सो गए हैं, उन्हें अगर पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे, तो मैंने कहा यहाँ आके दिखाती हूँ, नहीं तो फिर डांटेंगे। ये है मेरा ये वाला। उसके अलावा ये है, ये अगर आप लोगों को ध्यान हो किसी ब्लॉग में मैंने दिखाया था, ये मम्मी ने दिया था। तो ये कुर्ता, इसके साथ भी सलवार ही है। इसको फटाफट से ना खंगाल के इसको ड्राई करके वो कर देती हूँ। इसमें आगे भी डिज़ाइन है और पीछे भी डिज़ाइन है, इसमें ये फुल है और इसके साथ भी मैंने सलवार ही सिलवाई है। चलिए अब चलते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट काम करने, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है सभी लेडीज़ के लिए ये काम बहुत ज़रूरी होता होगा। उसके बाद मुझे थोड़ा सा अभी कुछ पढ़ाई करनी है। और आज मुझे और मतलब आज मैंने पता नहीं कैसा दिन गया आज मैंने, जबकि मैं काम सुबह से कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मतलब लाइट चली गई थी, हो सकता है उसकी वजह से, और मेरा एक वो भी छूट गया, एक क्लास थी वो भी छूट गई। और चलिए पहले इसको मैं वो कर लेती हूँ, नहीं तो ना मुझे नींद नहीं आएगी। सुबह देखना है मुझे, सुबह मैं एक पहनूंगी और दूसरा भी ट्राई कर लूँगी। चलिए आ गई, अपने ही घर में चोर की तरह आ रही हूँ। तो कपड़े मैंने लगा दिए हैं, इधर मैं अपना पोथी पत्रा लेके बैठ गई हूँ और मैं कुछ रिवाइज़ कर रही हूँ। तो ऐसे रिवाइज़ कर रही हूँ जैसे कि बच्चे नहीं करते हैं। और यश वहाँ पे क्या कर रहा है, पता नहीं क्या करके गया है। और मैं फटाफट से रिवाइज़ कर रही हूँ, रट्टा मारी हूँ ऐसा लग रहा है। और अचानक से मशीन में आवाज़ आ रही है, तो मैं ऊपर जाके देखने जा रही हूँ। सबसे छुपाते छुपाते यश को पता चली गया। ये अभी रात को लगाओगे? देखो पूछ रहा है, मुझे रोक के पूछ रहा है कि अभी ऊपर कहाँ जा रही हो, मशीन लगाई है। मेरा सीक्रेट इसे पता लग गया, अभी ब्लैकमेल करेगा। खैर हमारे घर में वॉशिंग मशीन तो कमल जी की है। और मुझे लगता है कि हमारे घर में ना ज़्यादातर चीज़ें जो भी अप्लाइंसेज हैं, इवन कि गैस चूल्हा वगैरह, सब हस्बैंड को ही दे देना चाहिए, ताकि काम ना करना पड़े। उनको बोलना चाहिए आपका है, और फिर वो हमें छूने नहीं देंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा। मैं जा रही हूँ अपना काम करना। ये मेरा जो उस दिन मैंने लगाया था ना कारपेट का पर्दा, ये है। ये देख के ऐसा लगता है ना कि कोई वो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जो रोशनदान पहले के होते थे ना, उसके ऊपर ऐसे भारी भारी से वो टंगे होते थे, फिर ऊपर चढ़ाने वाले होते थे, उसी टाइप से लग रहा है। बस अभी जो मेरा जो प्लानर था ये वाला, इसमें मैंने भरा है। मैं एक दिन पहले भर लेती हूँ, मतलब जो इसमें है ना कि डेली के हिसाब से आपको भरना है कि आज आपने क्या क्या किया, उस हिसाब से। तो मैं एक दिन पहले ही भर लेती हूँ, फिर उसको फॉलो करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है जिस दिन मतलब टाइम नहीं मिलता या किसी वजह से नहीं भरती हूँ, तो उस दिन फिर उस दिन जो जो काम करती हूँ वो भर लेती हूँ। मैं अभी जो मेरा कुछ वो चल रहा है, तो वो मैं तैयारी कर लेती हूँ। तैयारी क्या कर लेती हूँ उसको, मतलब कुछ पढ़ रही हूँ तो वो रिवाइज़ करना है और फिर नई चीज़ें वो करनी है। तो ये बस यही सब करूँगी। और उसके अलावा जाके कपड़े भी तो फैलाने हैं, जो कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम। सही में जब वो मैं लेके आई थी ना, लाइट जब गई हुई थी तो अंधेरा था, तो उस समय से मुझे लग रहा था कि मैं इसको जल्दी से वॉश कर दूँ। फिर कमल जी आ गए, उसके बाद बहुत लेट लाइट आई, शाम को कमल जी आ गए, फिर तो मैंने वो वॉश किया ही नहीं। फिर नहीं तो कहते कि अभी सबसे अर्जेंट तुम्हारे पास यही काम है और सारे काम कर लिए तुमने। सासू माँ है ना मेरी, तो इसलिए मैंने सोचा उनके सामने क्यों ही डांट सुनो। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में या किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।